पिछले कुछ 6-7 दिन, बल्कि उससे पहले से 2-3 दिन पहले से ही बड़े कोई ज़िंदगी के वर्स्ट डेज़ होते हैं ना, आजमाइश वाले दिन, वो गुज़रे। और मैं स्लोली आपको सारी स्टोरी सुनाता हूँ अभी। भाई थोड़ा सा पहले हमारे वीडियो मेकिंग वाले प्रोफेशन पे आ जाते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको क्या भंड हुआ है वो बताता हूँ। सबसे बड़ा मसला ये आ रहा था यार कि जो हमारा वीडियो बनाने वाला प्रोफेशन है, वो अगर आप किसी टेंशन में हो, परेशानी में हो, कोई भी आपको ज़रा से भी दिमाग में कोई और चीज़ चल रही है, तो आप ये वीडियो मेकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये है क्रिएटिविटी का काम। और अगर आपका जहन पूरी तरह सही नहीं है, कहीं किसी टेंशन में नहीं है, तो ही ये काम हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। तो भाई इसलिए 20-25 दिन हो गए और 15-20 दिन हो गए मेरी कोई वीडियो नहीं आई। लोगों के काफ़ी मैसेजेस भी आ रहे थे। तो भाई वजह यही रही कि मेरी बेटी जो कि 2 महीने 10 दिन की है, उसकी हो गई थी तबीयत ख़राब। मैं आपको बताता हूँ शुरू से। नॉर्मल नज़ला खांसी हुआ भाई, ठीक है, मेरे बेटे को नज़ला खांसी हुआ था, तो वो उसमें घुस गए, वो प्यार व्यार के चक्कर में उन्होंने प्यार किया, तो उसको भी नज़ला खांसी हो गया। भाई हमने उसको नॉर्मली शोएब सुलेमान डॉक्टर को मैं दिखाता हूँ इमाम क्लिनिक में, उनको दिखाया मैंने। उन्होंने दवा शवा दे दी, उन्होंने कहा वायरल है। उन्होंने कहा भाई इन पर एंटीबायोटिक नहीं देते, आप ये दें, इंशाल्लाह सही हो जाएगी। भाई 3 दिन गुजरे और मैं गया हुआ था एक जगह। जब थोड़े दिनों में आपको पता है आपके भाई को कीड़ा काटता है गाड़ी चेंज करने का, तो मैं गया हुआ था एक शोरूम में अपनी गाड़ी की वैल्यू पता करने और एक जो गाड़ी मुझे चाहिए उसके रेट्स पता करने। तो वहाँ जो साहब गाड़ियों का काम करते हैं वो बेसिकली डॉक्टर हैं, वो भी बच्चों के आगा खान में। तो इसका एक कनेक्शन बनेगा, इसलिए मैं उनकी डिटेल बता रहा हूँ। तो भाई 2-3 दिन उसको नज़ला खांसी रहा, हमने दवा दिला दी। अब 3 दिन बाद जब मैं ये शोरूम वाले के पास में दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और गाड़ियों की डिस्कशन चल रही थी, तो मेरे पास फ़ोन आता है बेगम का कि आप कहाँ हैं, जल्दी आ जाए, बेटी के ना पसलियाँ चल रही हैं। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ होती है पसलियाँ चल रही हैं? तो उसने बोला आप ये समझेंगे जैसे खड्डा सा पड़ रहा है पेट में, सांस के साथ ना पेट अंदर बाहर हो रहा है। यार मैंने कहा यार ये क्या टेंशन हो गई है, मैं बहरहाल परेशान हो गया, वहाँ से उठा मैं। अब मैंने ये देखा, मुझे क्योंकि सैटरडे था, तो मैंने कहा वहाँ से पहुँचते पहुँचते खालिद बिन वलीद रोड से मुझे टाइम लग जाएगा। मैंने कहा मैं इन ड्राइवर भेज रहा हूँ या कोई भी कैब भेजता हूँ, आप जो है वो चली जाओ उसमें और इमाम क्लिनिक लेके जाओ, शोएब सुलेमान को दिखाओ। तो बेगम अम्मी लेके उसको वहाँ भागे और मैं वहाँ से फिर इमाम पहुँचा हूँ, तो शोएब सुलेमान नहीं थे। इमाम क्लिनिक वालों ने कहा कि इसको एडमिट करना पड़ेगा, बड़ा सीवियर केस है। अब मैं जब पहुंचा तो मैंने कहा नहीं यार इमाम क्लिनिक में तो मैं एडमिट नहीं करवाऊंगा, हम चलते हैं आयशा मंजिल आगा खान में, वहाँ इमरजेंसी है, वहाँ दिखाते हैं। अब आप कनेक्शन देखें, आपका भाई गया था गाड़ी के लिए, ठीक है, वो साहब निकले डॉक्टर। अब मैं करीमाबाद बल्कि आयशा मंजिल पहुँचने वाला था, तो मुझे ख्याल आया यार वो बच्चों के डॉक्टर थे, ज़रा मैं उनसे इन्फॉर्मेशन तो लूँ कि ये जो पेट में खड्डा हो रहा है और सांस के साथ ये है क्या, सीवियर है क्या कहानी है। मैंने उनको फ़ोन लगाया, मैंने कहा यार आपने अभी मुझे अपने प्रोफेशन का बताया और अभी आपसे काम पड़ गया, बहरहाल मुझे बताएं कि ये क्या हो रहा है ये बच्ची को। तो उन्होंने बोला भाई ये जो है कोई, उन्होंने मुश्किल से टर्म इस्तेमाल की डॉक्टर्स की। आप इसको सिंपल वे में ये समझ लें कि इसको पसलियाँ चलना कह रहे होते हैं लोग ना। आप यहाँ मत जाएँ आयशा मंजिल वाले आगा खान में, यहाँ हमारी जूनियर मोस्ट फैकल्टी होती है, ठीक है, तो आप इसको लेके जाएँ मेन आगा खान में। अब मेन आगा खान में मैंने गाड़ी घुमाई और फ़ौरन मेन आगा खान ले गया। भाई उन्होंने इमरजेंसी में लेके गए। इमरजेंसी में आप ये समझ लें कि जो शुरू के सवालात, वो डॉक्टर हैं भाई, ठीक है, वो अपने पूरे सवालात करेंगे जो उनको लग रहा है। अब हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 बच्चे, मेरे टोटल 3 बच्चे हैं, अब जो बच्ची है 2 महीने की है, तो कभी भी इस तरह के सीवियर केसेस में इमरजेंसी में हम किसी को कहीं लेके नहीं गए, हम लोगों को आइडिया नहीं। भाई इमरजेंसी में डॉक्टर ने शुरू में ही सवाल करना शुरू कर दिए, बोला भाई ये देखें, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से बात कर रहा है, देखेंगे किस हालत में लेकर आए डॉक्टर साहब, ये कब से ऐसा ही है ऐसी कंडीशन। मैंने कहा कब से क्या भाई, ये अभी अभी ऐसी हुई है और फ़ौरन हम ले आए, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। अब वो पैर में ना वो लगा रहे हैं डिवाइस जिससे मॉनिटर पे इसकी रीडिंग्स आ जाएंगी कि हार्ट बीट कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है वो। अब ज़ाहिर है बच्चा पैर हिलाता है तो वो बार बार हिल रही है रीडिंग। अब हमारे सब दोनों मियाँ बीवी की शक्ल आंखें उसके ऊपर मॉनिटर पे कि क्या आता है। फिर ये मीनवाइल एक सवाल करते हैं, इसको कोई दिल का मर्ज़ तो नहीं था? मैंने कहा नहीं भाई कोई दिल का मर्ज़ नहीं था। खैर उन्होंने इमरजेंसी में दाखिल किया। दाखिल करने के बाद भाई अब हमें समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। बहुत सारे बच्चे आए हुए थे। सबसे पहले हुआ चेस्ट एक्सरे, एक्सरे के बाद फिर CBC के लिए गया। अब देखो बच्ची रो रही है, रोने के बाद वो वही पेड़ वाला सीन चल रहा है,
तो उन्होंने कहा भाई ये इसके हो गया सीने पे पूरा कंजक्शन हो गया है, ठीक है, इसको हमने पाइप डाल के अंदर से निकालना होगा, जिसको आप बलगम भी कहते हैं ना, वो बेसिकली पूरे में जमा हो गया है, अब उसको पाइप डाल के, अब आप सोचें क्या हालत होगी हम लोगों की। सबसे पहले उसके जाती है ऑक्सीजन लगा दी, बच्चों के ऐसे ना नाक के अंदर 2 छोटे छोटे पाइप लग जाते हैं और यहाँ पे यूँ करके टेप लग जाता है, बन जाता है, अजीब ही लगने लगता है ना। उसके बाद फिर ऑक्सीजन के बाद उन्होंने उसके कैनुला लगा दिया सबसे पहले। मतलब तकलीफ़ पे तकलीफ़ हो रही है। मेरी बेगम रो रो के पागल हो गई। मतलब अब ज़ाहिर है मैं हूँ, ठीक है, मैं भी अगर रोना धोना करूँगा या परेशान होऊंगा तो उसको कौन संभालेगा। तो भाई ये सीन हुआ। मैंने कहा बर्दाश्त करो, जो कर रहे हैं, हम बेस्ट जगह आ गए। देखो बेगम, अभी जो ये कर रहे हैं इनको करने दो। तो भाई फिर वो सक्शन हुआ, CBC हुआ, एक्सरे हुआ और ब्लड कल्चर हुआ। तो जब सुइयाँ लगती गई और चीज़ें होती गई, हम लोग परेशान होते गए, बहन हुई पहुँच गए थे, इस तरह के मामला। देन फिर कुछ उसको आराम आया अल्हम्दुलिल्लाह, और नेक्स्ट डे से जो वो एडमिट हुई है स्पेशल केयर यूनिट में, 2 से 3 दिन वहाँ रही है। और वही वाला प्रोसेस, सुबह शाम खाने की नलकी भी डल गई थी इवन के। आप समझें आपके भाई ने 2 काम थे आपके भाई के। एक तो जाता था, उसकी तबीयत देखता था, पूछता था। दूसरा काम ये था नमाज़ पढ़ना, दुआ करना। अल्लाह मियाँ से बातें करके दुआ मांगता था। मैं कहता था अल्लाह मियाँ मैं अपनी बेटी तो लेके जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि देखें वसवसे आते हैं इंसान के जहन में ना। इतनी उसके ऊपर चीज़ें लगा दी थी, कैनुला अलग लगा हुआ है, खाने की नाली, ऑक्सीजन, और वो जो पैर में लगा हुआ था मॉनिटरिंग करने के लिए वो अलग लगा हुआ है। तो वसवसे बहुत आ रहे थे यार कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं लगा रहा। अब यहाँ पॉइंट की बात ये है, 2-3 जो मैंने एक्सपीरियंस की। एक तो अल्लाह न करे, देखिए सबके साथ होता है, बीमारियाँ और बहुत सारे मामलात, अच्छाई बुराई, खुशी गम, सब साथ है, ज़िंदगी इसी का नाम है। तो होता ये है कि हम लोगों को ना अल्लाह ताला थोड़ा आजमाइश में डालते हैं ताकि हम आगे की तैयारी करें, हम लोगों का दिल मजबूत हो। इन केस अल्लाह न करे कभी भी, वैसे तो किसी के साथ अल्लाह न करे हो कभी, तो आपने एक तो हौसला नहीं हारना है, आपने उम्मीद क्या यकीन रखना है अल्लाह ताला के ऊपर, और उस यकीन के साथ आपने जो आपका मरीज़ है उसको यानी ट्रीट करवाना है और आप मुतमईन होकर चलना है। पहली चीज़ मैंने ये सीखी। दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी कि जितना भी बड़ा हॉस्पिटल हो, पाकिस्तान का नंबर 1 हॉस्पिटल हो या नंबर 2 हॉस्पिटल हो, हैं तो वहाँ पे इंसान ही ना। हर कोई परफेक्ट नहीं होता। आपने अपने मरीज़ की पूरी डिटेल रोज़ सुबह से शाम लेनी है। आपको पता होना चाहिए कि आज सुबह ही एंटीबायोटिक लग गई है तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आप मुझे बताइए। होता क्या है कि हर जगह हर तरह के इंसान हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। कभी स्टाफ अच्छा हो मिल जाता है सुबह वाला, तो रात वाला हो सकता है ख़राब हो, कामचोर हो, हड हराम हो। तो वो क्या होता है कि एक दिन में होता है न्यूबलाइज़ करना है, उन्होंने क्या किया कि रात वाला न्यूबलाइज़ गोल कर दिया। अगर आपको A to Z चीज़ पता होगी ना कि आज के 12 घंटे का प्लान क्या है, तो आप उनको जाके डंडा दे सकते हो कि क्या हुआ भाई 4 बज गया, एंटीबायोटिक नहीं लगाई, क्या हुआ भाई न्यूबलाइज़ क्यों नहीं कर रहा है, क्या हुआ भाई ये सक्शन क्यों नहीं हुई। और ख़बर रखने से ये भी एडवांटेज होता है कि आप सामने वाला कहते हैं नहीं यार ये घर वाले जो है ना इनको अपनी बच्ची की बहुत फ़िक्र है, इसकी हमने भी फ़िक्र करनी है। तो भाई ये 2-3 चीज़ें हैं, ये आप लोगों ने ज़िंदगी में कभी भी फेस करनी है, हर किसी को करनी होती हैं। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए, अच्छे बुरे। बस आपने नमाज, दुआ और अल्लाह ताला पे यकीन, और अपने मरीज़ को भरपूर तरीके से उसकी मालूमात, क्या चल रहा है, क्या चलने वाला है, ठीक है, क्या होगा, ये सब चीज़ें रखनी है। अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है, कल सुबह मेरी बेटी अपने घर आई है 6 से 7 दिन बाद, और माशाल्लाह ठीक है। आने के बाद वो अलग बात है कि आपके भाई को बुखार हो गया, क्योंकि वहाँ जो मार्बल के वो बेंचेस बने हुए उस पर सो रहा था, वहाँ पे ठंड बहुत थी, तो वो ठंडा होता है जिसमें हम थोड़े से सेंसिटिव लोग हैं। बहरहाल मैंने कहा यार इतने दिन हो गए, वो अंदर से ना गड़बड़ हो रहा है पेट में कि कुछ ना कुछ वीडियो आनी चाहिए। तो अभी तो ये वीडियो एंजॉय करें, एंजॉय क्या करें बल्कि इससे सीखें, ठीक है। दूसरी कॉमेडी स्केचेस जल्द इंशाल्लाह आप मेरे चैनल पे देखेंगे, और अब भरपूर काम करना है। मिलेंगे नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।